नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों को कल एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट में की मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि तदर्स शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाएगी। तो ऐसे में कई प्रश्न आपके माइंड में आ रहे होंगे, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने आपको बताया है कि इससे जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनका भविष्य अंधकार में चला गया है। उनके लिए अब कुछ भी सेंस नहीं बचा है, ऐसी बातें की जा रही हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या अब टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की वैकेंसी नहीं आएगी? जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें? नई शिक्षक भर्ती पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सरकार ने क्या प्रस्ताव पास किया है, किस तरह से तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। दोस्तों, ये खबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2200 से ज़्यादा शिक्षकों की मानदेय पर होगी पुनर्नियुक्ति। यानी कि इनकी नियुक्ति पहले हो चुकी थी, फिर इनको हटाया गया था, अब इनकी दोबारा नियुक्ति की जाएगी। आगे इसमें लिखा है, योगी सरकार ने साल 2023 में सेवा से हटाए गए 2200 से ज़्यादा शिक्षकों को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इनकी संख्या कितनी है? 2200 से ज़्यादा संख्या इनकी है। और इनकी नियुक्ति कहाँ पर होगी? टीजीटी पीजीटी की जो आप तैयारी करते हैं उससे एडेड माध्यमिक विद्यालयों में आपको नौकरी मिलती है। टीजीटी मतलब 9th और 10th में आप पढ़ाएंगे, पीजीटी मतलब 11 और 12 में आप पढ़ाएंगे। तो इन पदों पर पहले से जो तदर्थ शिक्षक काम कर रहे थे उन्हीं को दोबारा ज्वाइनिंग दी जा रही है। पहले जो तदर्थ शिक्षक काम कर रहे थे उनको 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटा दिया गया था। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो ये तो सभी को मालूम है कि शिक्षकों के पद रिक्त हैं और काफ़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। करीब 39,000 की फिगर आती है, 39,000 प्लस की फिगर आती है कि इतने शिक्षकों के पद रिक्त हैं। और जो वैकेंसी निकाली गई थी वो भी बहुत ही कम वैकेंसी निकाली गई थी। आगे और वैकेंसी बढ़ाने की मांग की जा रही थी। हालांकि जो वैकेंसी निकाली गई उसका भी 2 साल से अभी तक परीक्षा नहीं हुआ है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवा से मुक्त किए गए 2200 से ज़्यादा शिक्षकों को अस्थायी तौर पर पुनर्नियुक्ति का अवसर दिया जा रहा है। अस्थायी तौर पे इनको अवसर दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही इनको हटाया गया था, लेकिन शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये किया जा रहा है। शैक्षणिक कार्य को देखिए सुचारू रूप से चलाना बहुत ज़रूरी है। 1 जुलाई से आपके विद्यालय खुल गए हैं और अभी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई थी उसके परीक्षा का कहीं आता पता नहीं है। परीक्षा कब तक होगी? परीक्षा अभी अगर ठीक से प्रयास किया जाएगा तो यह परीक्षा सितंबर के महीने में हो सकती है। टीजीटी पीजीटी की जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो सितंबर 2024 है। बहुत सारे छात्र पूछते रहते हैं कि टीजीटी पीजीटी की डेट कब आएगी एग्ज़ाम की, तो आप इसको बेस मान के तैयारी करें कि सितंबर में यह परीक्षा हो सकती है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, जो शिक्षक 9-10 में पढ़ाएंगे उन्हें 25,000 मानदेय दिया जाएगा। यानी कि टीजीटी के शिक्षकों को 25,000 मानदेय दिया जाएगा और पीजीटी में जो पढ़ाएंगे उनको 30,000 दिया जाएगा। अगर वो इससे ज़्यादा देना चाहे तो शिक्षकों को अपने पास से दे सकते हैं। यानी कि जो कॉलेज है वो इससे ज़्यादा अगर देना चाहते हैं तो अपने पास से दे सकते हैं, क्योंकि सरकार केवल इतना ही पैसा देगी। जिन तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं शासनादेश 9 नवंबर 2023 को समाप्त की गई वो ही मानदेय शिक्षक के लिए पात्र होंगे। मानदेय पे इनको रखा जा रहा, ये तदर्थ शिक्षक नहीं है। यथासंभव मानदेय शिक्षकों को उसी विद्यालय में रखा जाएगा जिसमें वो तदर्थ के रूप में कार्यरत थे, और अगर वहाँ पे पद खाली नहीं है तो उसी मंडल के किसी अन्य विद्यालय में इनको रखा जाएगा। तो अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि इससे टीजीटी पीजीटी की नियमित भर्ती पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे टीजीटी पीजीटी
कि नियमित भर्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कल शाम के बाद जो कुछ वीडियोस मैंने भी देखे हैं यूट्यूब पे, इस तरह की अफरा तफरी मचा दी गई है कि जैसे टीजीटी पीजीटी के छात्रों का सब कुछ समाप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये केवल एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि कॉलेज खुल चुके हैं, वहाँ पे शिक्षक हैं ही नहीं तो उनको पढ़ाएगा कौन, इसलिए इन्हीं को मानदेय पर रखा जा रहा है। तदर्स शिक्षक जो थे वो पूरी सैलरी लेते थे। इसको यूँ समझ लीजिए कि प्राइमरी स्कूल में जो परमानेंट टीचर है उसकी सैलरी 70,000 से 90,000 के आसपास होती है। 60 से लेके 70, 80, 90,000 तक इनकी सैलरी होती है। लेकिन इसी जगह पे शिक्षा मित्र भी हैं जिनकी सैलरी केवल 10,000 फिक्स होती है, इससे 1 रुपया भी इनको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो उसी तरह से ये तदर्स शिक्षक जो थे पहले ये फुल सैलरी पे काम करते थे, इनको कोर्ट के आदेश से हटा दिया गया है। और जब इनको हटा दिया गया तो अब इनको मानदेय पर रखा जा रहा है। मानदेय भी कितना दिया जा रहा है, 25,000 से लेके 30,000 दिया जा रहा है, और अस्थायी तौर पर रखा जा रहा है। अस्थायी तौर पर रखने का मतलब ये है कि इनको कभी भी हटाया जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो। पहली बात तो इनकी जो एग्जैक्ट संख्या है वो 2254 है। अब 2254 तदर्स शिक्षक उस समय हटाए गए थे, इसमें से कुछ की तो नौकरी लग गई होगी, कहीं ना कहीं वो चले गए होंगे। जो बाकी बचे हैं उन्हीं को रखा जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कट में बता दिया गया है कि इनको मानदेय पर रखा जा रहा है, और जहाँ पे ये पढ़ाते थे जिस विद्यालय में उसी में रखा जाएगा। अगर वहाँ पद खाली नहीं है तो उससे संबंधित मंडल में रखा जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि मानदेय शिक्षक अधिकतम 62 साल की उम्र तक पढ़ा सकेंगे। मानदेय शिक्षक सृजित नियमित पद के अतिरिक्त होंगे। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लिखा गया मानदेय शिक्षक जो है सृजित और नियमित पद के अतिरिक्त होंगे। इनकी गणना उन पदों में नहीं की जाएगी। मतलब 39,000 जो पद हैं सृजित रिक्त पद हैं, इसमें से ये 2200-2300 जो रखे जा रहे हैं ये घटाए नहीं जाएंगे। ये पद उतने ही रहेंगे जितने नियमित पद थे, पद उतने ही हैं। जो परीक्षा होनी है वो उसी तरह से होगी, उसकी नियुक्ति उसी तरह से होगी, और इसके बाद जो विज्ञापन आएगा रिक्त पदों का वो उसी तरह से आएगा। जैसे ही स्कूलों को शिक्षक मिल जाएंगे टीजीटी पीजीटी के माध्यम से, सरकार इनको यहाँ से हटा देगी, क्योंकि इनको मानदेय पर रखा हुआ है। अब ये तदर्थ नहीं है, अब ये परमानेंट नहीं है, तो मानदेय के शिक्षक को कभी भी हटाया जा सकता है। तो इससे जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे छात्रों में एक निराशा का माहौल कल शाम से मैं देखने को पा रहा हूँ, वो अपने आप को इस निराशा के माहौल से बाहर निकालें और तैयारी अच्छी तरीके से करें। सितंबर में आपकी परीक्षा एक्सपेक्टेड है, तो इसी परीक्षा में आप अपना चयन सुनिश्चित करें। और इधर उधर की खबरों से परेशान होने की अपेक्षा जो आपकी तैयारी चल रही है उस पर अगर ध्यान ज़्यादा कंसंट्रेट करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके भविष्य के लिए। और आपका जो सपना है एक शिक्षक बनकर एक एडेड विद्यालय में पढ़ाने का, वो सपना भी इसी से आपको पूरा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे और शिक्षक भर्ती की अन्य मुद्दों पे आगे आने वाले वीडियो में। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।